नमस्कार, मैं शहला रिगार गुड न्यूज के एक और एपिसोड के साथ एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूं। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि क्या है आज के प्रोग्राम की हाइलाइट्स। जम्मू कश्मीर की पहली पोस्ट वुमेन हर सुबह चिट्ठियां लेकर निकल पड़ती हैं पैदल। आईआईटी बॉम्बे का इनोवेशन, गिरे पत्तों से बनेगा खाना पकाने का गैस। भागलपुर के रोहित बने मिसाल, हजारों बच्चों के सपनों को दे रहे हैं सहारा, सिखा रहे हैं बेहतर भविष्य की राह। वेस्ट टू बेस्ट, होनहार युवाओं ने कचरे से तैयार किए कई मॉडल। सागर का नन्हा ग्रैंड मास्टर, छोटी उम्र बड़ी चाल। और पहली रोटी गाय के नाम, बेजुबानों को ताजा और पौष्टिक भोजन देने की पहल। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर और मिलवाते हैं जम्मू कश्मीर की पहली पोस्ट वुमेन से। जी हाँ, 60 वर्षीय महिला हैं। पिछले 3 दशकों से शोपिया के दुर्गम इलाकों में बिना थके बिना रुके चिट्ठियां पहुंचा रही हैं। जी हाँ, धूप हो या बरसात, नहीं थमता है उनका सफर। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में स्थित सुदूर गांव हिरपोरा घने चीड़ के जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ हर सुबह एक ऐसा नजारा दिखता है जो पिछले 30 सालों से नहीं बदला है। यह कहानी है 60 साल की उल्फत बानो की, जो जम्मू कश्मीर की पहली पोस्ट वुमन है। हर सुबह उल्फत डिस्ट्रिक्ट पोस्ट ऑफिस से करीब 25 चिट्ठियां समेटती हैं और पैदल ही निकल पड़ती हैं। उनके पास न तो पोस्टल वैन है और न ही साइकिल। उनका सफर सिर्फ मजबूत कदमों के सहारे तय होता है। डाक आमतौर पर दोपहर 2 से 3 बजे के आसपास आती है। मैं बाकी शाम उस पर काम करने में बिताती हूँ। अगर कुछ काम बाकी रह जाता है तो मैं उसे अगली सुबह पूरा करती हूँ। कार्यालय का काम खत्म करने के बाद मैं डाक खुद बांटती हूँ। मेरा पूरा दिन काम में बीत जाता है और मैं सिर्फ रात में ही खाली हो पाती हूँ। इस तरफ जंगली जानवर हैं, खासकर सर्दियों में, और कभी कभी वे हमारे बागों में भी आ जाते हैं। कई चुनौतियाँ आई हैं, लेकिन ये मेरा काम है और अब जब आपका दिल किसी काम में लग जाता है तो वो कभी मुश्किल नहीं लगता। अपने पुश्तैनी गांव हीरापुरा की पगडंडियों, पत्थर की दीवारों और खलिहानों को पार करते हुए वह चलती हैं। सर्दियों में घुटनों तक जमी बर्फ के बीच से गुजरते हुए वह तय करती हैं कि हर लिफाफा सही हाथों तक पहुंचे। 30 से ज्यादा सालों से उनका यह रूटीन नहीं बदला है। यहाँ 3 दशकों से अधिक समय से उल्फत बानो अकेले ही संचार व्यवस्था संभाले हुए हैं। आज भी वह उसी जोश के साथ काम करती हैं जैसे किसी नए इंसान ने ज्वाइन किया हो। हीरापुरा के लोगों के लिए वह बाहरी दुनिया से जुड़ने का इकलौता जरिया है। टाइम होता है बर्फबारी का, तो उस टाइम हम जो मर्द है हम घर से बाहर नहीं निकलते थे कम से कम 1-2 दिन। लेकिन प्यारी उल्फत बानो जो है, यह अपना काम जो है पोस्ट ऑफिस में अंजाम दे रही थी और हर किसी के घर तक वो पार्सल जो है पहुंचाती थी, जिसमें हम जैसे लोगों को बहुत ज्यादा सहूलियत जो है वो मिल रही है। उल्फत हिरपोरा में बीपीएम यानी शाखा पोस्ट मास्टर के रूप में काम करती हैं। उन्होंने 1993 में डाक विभाग में काम करना शुरू किया था। इन वर्षों में एक जाना पहचाना चेहरा बन चुकी उल्फत ने बदलते मौसम, हिमपात, जंगली जानवरों और हिंसा का सामना किया है। वह खाना बदोश गुर्जर बकरवाल समुदाय के लिए संचार का एकमात्र साधन भी है, जो गर्मियों के महीनों में क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में रहते हैं। मेरे बच्चे भी मेरे काम में मेरा साथ देते हैं। कभी कभी जब मैं बीमार होती हूँ तब भी वो मेरी मदद करते हैं। यहाँ से दाचिन गांव लगभग 4 किलोमीटर दूर है और फिर दोबजान है जो लगभग 10 किलोमीटर दूर है। हमें गर्मियों में लगभग 3 से 4 महीने वहाँ डाक पहुँचानी पड़ती है। वहाँ गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग रहते हैं। पोस्टल डिपार्टमेंट अपनी इस कर्मचारी पर आंख बंद करके भरोसा करता है, चाहे तेज धूप हो, भारी बारिश या कंपा देने वाली बर्फबारी। एक हाथ में छाता और दूसरे में चिट्ठियां लेकर उल्फत कभी रुकती नहीं है। पुरुषों के दबदबे वाले इस प्रोफेशन में उल्फत महीने के 22,000 रुपए कमाती है।
वह पुरुष कलीग्स के बराबर ही काम करती हैं और किसी रियायत की मोहताज नहीं है। बदलते वक्त के साथ शुपियां के दूर दराज इलाके हीरपुरा में भी काफ़ी तब्दीली आ चुकी है। अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है यहाँ का डाकी निज़ाम, जो आज भी यहाँ के लोगों के लिए बाहरी दुनिया के साथ राब्ते का एक अहम जरिया है। और ये निज़ाम उल्फत बानो की मेहनत से आज भी बिना किसी रुकावट के चल रहा है। फैसल रफ़ी के साथ मैं अनीस जरगर, डीडी न्यूज़ के लिए। तो जम्मू कश्मीर के बाद अब आपको लेकर चलते हैं मुंबई। जी हाँ, आपको दिखाते हैं आईआईटी बॉम्बे का एक नवाचार। जी हाँ, सूखे पड़े पत्तों से किस प्रकार से खाना पकाने की गैस बनाने की विधि विकसित की गई है, जिससे एलपीजी पर निर्भरता कम हो रही है और साथ ही साथ पर्यावरण का संरक्षण भी हो रहा है। वैश्विक स्तर पर बढ़ती ऊर्जा की कीमतों के बीच आईआईटी बॉम्बे में विकसित एक अनोखी तकनीक अब टिकाऊ ऊर्जा समाधान के रूप में सामने आई है। इस तकनीक की खास बात यह है कि इसमें कैंपस में गिरने वाले सूखे पत्तों से खाना पकाने का ईंधन तैयार किया जा रहा है। इस पहल की शुरुआत वर्ष 2014 में आईआईटी बॉम्बे के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर संजय महाजनी ने की थी। उन्होंने बायोमास गैसिफिकेशन तकनीक के जरिए कैंपस में जमा होने वाले पत्तों और जैविक कचरे को गैस में बदलकर उसे कुकिंग फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि शुरुआती दौर में इस तकनीक को लागू करना आसान नहीं था। भारतीय बायोमास जलने पर क्लिंकर नाम का ठोस पदार्थ बनाता है जो गैसीफायर को जाम कर देता है। कई शुरुआती परीक्षण असफल रहे और रसोइयों को भी इससे परेशानी हुई। लगातार शोध और सुधार के बाद 2016 में टीम ने एक नया गैसीफायर विकसित किया, जिससे क्लिंकर बनने की समस्या में लगभग 100 गुना तक कमी आई। इसके बाद 2017 में आईआईटी बॉम्बे के ऊर्जा विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर संदीप कुमार भी इस परियोजना से जुड़े और एक बेहतर बर्नर डिजाइन किया। कैंपस में 1 साल तक परीक्षण और सुरक्षा जांच के बाद इस तकनीक को स्टाफ कैंटीन में लागू किया गया। अब यह सिस्टम नियमित रूप से इस्तेमाल हो रहा है, जिससे एलपीजी की खपत में 30 से 40% तक कमी आई है। साथ ही हर साल लगभग 8 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन भी कम हो रहा है। आईआईटी बॉम्बे की इस तकनीक को अब इन्फेक्शन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को लाइसेंस दिया गया है, ताकि इसे बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा सके। अगर इसे कैंपस के बड़े हॉस्टलों में लागू किया जाता है तो हर साल करीब 50 लाख रुपए की बचत और 300 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी संभव है। कैंपस के सूखे पत्तों से ऊर्जा बनाने की ये पहल अब टिकाऊ ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए मुंबई से शिशिर सेलार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कई बार मजबूरियों के कारण हमारे सपने टूट जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर हौसला मजबूत हो तो उन मजबूरियों की बेड़ियां तोड़कर समाज के लिए मिसाल बना जा सकता है। और कुछ ऐसी ही मिसाल बन रहे हैं बिहार के भागलपुर के रोहित कुमार। उनका सपना था एक्टर बनने का, लेकिन कुछ हालात ऐसे रहे कि मैट्रिक की परीक्षा पास करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। लेकिन आज हजारों बच्चों के सपनों को उड़ान दे रहे हैं। मजबूरियां आपको जकड़ सकती हैं, मगर हौसला हो तो आप समाज के लिए मिसाल बन सकते हैं। भागलपुर के रहने वाले रोहित कुमार की कहानी कुछ ऐसी ही है। सरोनी पंचायत के छोटे से गांव रसूला में जन्मे रोहित कभी अपनी पढ़ाई की फीस और घर चलाने के लिए खेतों में काम करते थे। उनकी माँ भी गोबर के उपले बनाकर बेचती थी, मगर फिर भी पैसे कम पड़ जाते थे। जैसे तैसे रोहित ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। ये जो मेरा लड़का है, सौभाग्य की बात है कि विद्यार्थी को पढ़ाता है, शिक्षा देता है कम पैसों में। यही मेरा लक्ष्मी है, धन है, परिवार इसी से चलता है। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद रोहित ने घर चलाने के लिए कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया।
लोग कहते कि खुद तो सही से पढ़ा नहीं, दूसरे के बच्चे को कैसे पढ़ाएगा। मगर रोहित का इरादा पक्का था, हर बच्चे को आसान भाषा में हर विषय का ज्ञान देना। अब उनका इरादा पैसे कमाना नहीं था, बल्कि पैसे की कमी के कारण किसी बच्चे की पढ़ाई अधूरी ना रह जाए, इस बात को पक्का करना था। आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ट्यूशन फीस देने के भी पैसे नहीं हैं। पहले 2-4 बच्चे को पढ़ाते थे, लेकिन जो भी बच्चे मेरे पास आते थे उनको बहुत अच्छा शायद लगता होगा मेरा पढ़ाई। हम कभी भी यह नहीं कहते थे मेरा पढ़ाई अच्छा है, लेकिन उनको अच्छा लगता होगा, इस कारण से 2 से 4, 4 से 6 और आज हम इतने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। हर एक बच्चे को ऐसा लगता है कि हम ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं, इसलिए बहुत सारे बच्चे लोग हमसे पढ़ना चाहते हैं। रोहित के पढ़ाने का तरीका प्रैक्टिकल है। विज्ञान हो या गणित, एक्सपेरिमेंट करके सरल तरीके से हर बच्चे को समझाने की कोशिश। जब तक बच्चा सीख नहीं जाए वो छोड़ते नहीं। कोई प्रश्न को जब बताते हैं, अगर किसी बच्चों को नहीं समझ में आते हैं फिर पूछते हैं, किसी से डाउट होता है तो उस डाउट को क्लियर करते हैं, और ताकि अगर वो डाउट क्लियर हो जाएगा तो आगे फिर कोई प्रश्न को वह बहुत आसानी तरीका से वह हल कर सकता है। हमको लगा कि वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, हमको भी उनका साथ देना चाहिए। उनके साथ मिल के प्रखंड को शिक्षित और पूरे देश को, राज्य को, सबको शिक्षित बनाने का कार्य करना चाहिए। सबसे पहले बच्चे को तो उस प्रैक्टिकल के बारे में प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। दिखाने के बाद फिर उसके बारे में विभिन्न घटनाओं के बारे में बताते हैं। बताने के बाद बच्चा जब बढ़िया से समझ लेते हैं तो आगे अगला प्रश्न बताते हैं। यही कारण है कि अभी तक करीब 3000 से अधिक बच्चे जो रोहित के पास पढ़ते हैं, उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त किया है। रोहित का लक्ष्य अब सस्ती ऑनलाइन शिक्षा बच्चों को उपलब्ध कराना है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए बिहार के भागलपुर से मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब आपको लेकर चलते हैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, जहां पर एक सरकारी स्कूल के छात्र छात्राएं सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी तकनीकी सूझबूझ और रचनात्मकता से अनेक शानदार उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। किस प्रकार कबाड़ से शानदार मॉडल तैयार किए जा रहे हैं। ये है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का राजकीय मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहपुर, जो आज एक मिसाल बनकर उभरा है। राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा के तहत राजकीय मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहपुर में छात्र वोकेशनल शिक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल विषय की पढ़ाई कर रहे छात्र सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी तकनीकी समझ और रचनात्मकता का बेहतरीन उदाहरण पेश कर रहे हैं। यहाँ विद्यार्थियों ने पुराने वाहनों के हिस्सों और बेकार पड़ी सामग्री का उपयोग कर कई मॉडल तैयार किए हैं। यहाँ पर बच्चों को ओजीटी करवाई जाती है। वहाँ पर बच्चे जाते हैं डिफरेंट वर्कशॉप्स के अंदर, हाथ के द्वारा काम करते हैं। हम तो यही बोलेंगे सर बच्चों को कि आप आए, अपने हाथ का स्किल हुनर गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर आके सीखें और नई टेक्नोलॉजी के साथ काम करें। जरा देखिए, कबाड़, पुराने पड़े कार्डबोर्ड, टूटी पेंसिलें, बेकार पड़ी कतरनों को मिलाकर कैसे आकर्षक मॉडल्स तैयार किए गए हैं। वोकेशनल शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को मशीनों के बारे में व्यावहारिक ज्ञान मिल रहा है, जिससे भविष्य में उन्हें नौकरी या स्वरोजगार शुरू करने में मदद मिलेगी। मैं ऑटोमोबाइल का छात्र हूँ। इसमें हमें काफ़ी अच्छा पढ़ाया जाता है और हमें पढ़ाई के साथ साथ हमें हमारे टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताया जाता है। हमें सभी टूल्स का भी बताया जाता है। ऑटोमोबाइल पढ़ते हैं। ऑटोमोबाइल में हम पढ़ाई के साथ साथ हमें कुछ नया सीखने के लिए भी मिलता है। ये प्रयास न केवल वेस्ट टू बेस्ट की अवधारणा को साकार करता है, बल्कि दर्शाता है कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी भी अवसर और सही मार्गदर्शन मिलने पर बड़े नवाचार कर सकते हैं। शिक्षा के साथ साथ सर 9 से लेके जब 12वीं कक्षा तक हमारे पास ऑटोमोबाइल की जैसे बच्चे शिक्षा लेते हैं। 12वीं कक्षा के बाद जब ये यहाँ से निकलते हैं तो ये खुद ना खुद अपना कोई वर्कशॉप या कुछ कर देते हैं, ताकि इनको कहीं नौकरी के लिए धक्के ना खाने पड़े और ये खुद किसी को नौकरी देने वाले बने।
सरकारी स्कूलों में दी जा रही व्यावसायिक शिक्षा जहां विद्यार्थियों के भीतर छुपी तकनीकी प्रतिभा को उजागर करने का कार्य कर रही है, वहीं ये साबित कर रही है कि अगर सही मार्गदर्शन और अवसर मिले तो ये विद्यार्थी भी किसी से पीछे नहीं है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से रविंद्र शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कहते हैं कि होनहार पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं, और ये बात मध्य प्रदेश के सागर के सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जी हाँ, नन्हे से हैं लेकिन शतरंज में माहिर हैं। तो कैसे चल रहे हैं शतरंज की चालें, आइए जानते हैं। मिलिए शतरंज के नन्हे उस्ताद से। छोटी उम्र पर मत जाइए क्योंकि जज्बा कमाल का है। सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा सबसे कम उम्र के फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी हैं। सर्वज्ञ की शतरंज की शुरुआत सागर डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन के साथ हुई। मात्र 2.5 साल की उम्र में ही उनकी ऑनलाइन रेटिंग दर्ज होना शुरू हो गई थी। साल 2025 में सर्वज्ञ ने 30 साल के फेडरेटेड प्लेयर को हराकर इतिहास रचा था। महज 3 साल 7 महीने 20 दिन की उम्र में सर्वज्ञ ने वह कर दिखाया था जिसका बड़े बड़े खिलाड़ी भी सपना देखते हैं। सर्वज्ञ ने फिडे रेटिंग में 1572 अंक हासिल किए थे, जो इस उम्र में असाधारण उपलब्धि है। तो आइए जानते हैं कैसे शुरू हुई सर्वज्ञ की सफलता की चालें। छिंदवाड़ा, खंडवा, मैंगलोर और इंदौर सबको हरा दिया था। ग्रैंड मास्टर बनूंगा। सर्वज्ञ स्वदेश चेस अकादमी द्वारा ओलंपियाड स्पोर्ट्स अरेना में नियमित अभ्यास करते हैं। शतरंज प्रशिक्षक नितिन चौरसिया बताते हैं कि सर्वज्ञ की सफलता के पीछे उनकी नियमित प्रैक्टिस, अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण है। कोच आकाश प्यासी ने तकनीकी और उच्च स्तरीय खेल शिक्षा देकर उनकी समझ को और मजबूत किया। 3 साल 7 महीने 20 दिन का है और इसने जो उपलब्धि हासिल करी है, अचीवमेंट किया है, वो बहुत बड़ा है अपने आप में। इसने अभी वर्तमान में 1572 रेटिंग उपलब्धि हासिल करी है कई प्लेयर्स को हरा के, जिसमें कई प्लेयर्स थे और कई इवेंट्स खेले उसने, उनको हरा के ये उपलब्धि हासिल करी है। गौरतलब है कि माता पिता ने उनका स्क्रीन टाइम कम करने के लिए उन्हें शतरंज सिखाना शुरू किया था, लेकिन उनकी प्रतिभा जल्द ही निखर कर सामने आई और सर्वज्ञ ने शह और मात के इस खेल में प्रतिद्वंदियों को मात देना शुरू कर दिया। ये 2.5 साल के ऊपर हुआ तो वो थोड़ा एक्टिव दिखा माइंड में, स्टडी को लेके बहुत कॉन्शियस रहा कि पढ़ने लगा, तुरंत अच्छे से जवाब देने लगा, स्टडी को कैच करने लगा। तो हमने सोचा कुछ स्पोर्ट्स में डालते, कुछ हेल्थ के लिए डाले, तो हमने पहले टाइकोंडो में डाला। टाइकोंडो में 2-4 दिन क्लास करी, सामने ही चेस क्लास है ओलंपिया स्पोर्ट्स एरिना में, तो वहाँ पे चेस क्लास, तो उसको बहुत इंटरेस्ट आया कि वो खेलना, वो अच्छी है, उसमें गोटी है, वो खेलना है, तो उसको हमने उसमें डाला। तो उसको जैसे ही डाला तो वहाँ के कोच है नितिन चौरसिया जी, उनको बताया तो उन्हें करा, उन्हें 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता 1 हफ्ता हुआ मैक्सिमम, और उसने आके हमसे मिले, बोलते ये बहुत जल्दी कैच कर रहा है। हमने उसने जो बताया उसने हफ्ते भर में पूरा कर लिया कैच। और फिर अभी सोचा है कि आगे फ्यूचर एक बड़ा ग्रैंड मास्टर ही का है, कि वर्ल्ड का यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बनाने का हमारा प्लान। हर एक बच्चा अपने आप में अलग है, उसमें हर प्रकार से संभव प्रतिभाएं हैं। जरूरी है कि हम उन प्रतिभाओं को निखारें, और वह तभी संभव है जब हम अपने बच्चों को आज के इस युग में फोन से, सोशल मीडिया से बचा के रखें। तो माँ अपनी जिम्मेदारी समझे, अपने कर्तव्य समझे और बच्चों को इन सब चीजों से जितना हो सके यथासंभव बचा कर रखें। फिलहाल सर्वज्ञ की नजरें अब बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों पर टिकी हैं, जहां वह भारत का झंडा और ऊंचा करना चाहते हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए मध्य प्रदेश के सागर से के नगाइच की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो
मिले आप शतरंज के इस नन्हे उस्ताद से और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के बाड़मेर और दिखाते हैं कि किस प्रकार वहां पर भारतीय परंपरा का संरक्षण करने की मुहिम चल रही है। जी हाँ, यहाँ पर मुहिम चल रही है पहली रोटी गाय के नाम। हम जानते हैं कि ये भारतीय परंपरा का हिस्सा रहा है कि पहली रोटी गाय के नाम निकाली जाती थी। धीरे धीरे ये परंपरा कहीं खोती जा रही थी, लेकिन अब इसे पुनर्जीवित करने का जिम्मा उठाया है कुछ युवाओं ने। भारतीय परिवारों में मिले संस्कारों में सदैव पहली रोटी गाय के नाम से निकाली जाती रही है, लेकिन आधुनिकता और भागती जिंदगी में अब ये पीछे छूटता जा रहा था और इसीलिए राजस्थान के बाड़मेर जिले में ऐसी ही पहली रोटी गाय से जुड़ी परंपरा को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया है प्रीत फाउंडेशन ने। पहली रोटी गाय की अभियान बच्चों को माध्यम बनाया और कहते हैं कि बच्चे भूल गए, पर बच्चे नहीं भूले, माँ भूली है। तो बच्चों को माध्यम बनाया, स्कूल से शुरुआत की कि बच्चे जब माँ को बोलेंगे कि मम्मा आप मुझे गौ माता के लिए रोटी दो, तो माँ मना नहीं करेगी। इसलिए हमने स्कूल को चुना और इस अभियान में हमारे साथ 100+ स्कूल जुड़ी है और 1 लाख से ज़्यादा बच्चों में हमने गौ संस्कार की केळवणी की है। प्रीत फाउंडेशन ने स्कूलों के बच्चों को माध्यम बनाते हुए गौ सेवा और भारतीय संस्कृति से जोड़ने का निर्णय लिया। खास बात ये रही कि अभियान की शुरुआत प्ले ग्रुप स्तर से की गई ताकि बचपन से ही बच्चों के मन में गौ माता और भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा का भाव विकसित हो सके। स्कूलों के माध्यम से बच्चों को सप्ताह के सिर्फ 1 दिन घर में बनी हुई पहली रोटी गाय के लिए लाने के लिए प्रेरित किया गया और इसका परिणाम ये हुआ कि आज इस अभियान से 1 लाख से अधिक विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। मम्मा को बोलेंगे कि मम्मा हमारे स्कूल में सिखाया है कि 1 रोटी हमें एक्स्ट्रा ले जानी है, वो हम हमारी गाँव माता को देंगे, उनका पेट भर जाएगा तो वो अगर रोटी वेस्ट नहीं खाएंगे। परंपरा थी कि पहली रोटी जो होती है वो गाय को देनी होती है, लेकिन अब आजकल के मनुष्य ने वो सब छोड़ दिया है और वो ना ही रोटी देते हैं। इसकी वजह से गाय कूड़ा कचरा खा लेती है, उसके कारण उसके पेट में बीमारी हो जाती है और ऑपरेशंस होते हैं। राजस्थान में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बाड़मेर जिले के सियानी गांव में एक निजी और 2 सरकारी स्कूलों में पहली रोटी गाय के अभियान की शुरुआत की गई। धीरे धीरे बच्चों में ये आदत लाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि गाय माता को भी शुद्ध आहार मिल सके। अब प्रीत फाउंडेशन की कोशिश इस अभियान को बाड़मेर जिले से लेकर राजस्थान राज्य के हर एक जिले में विस्तार देने की है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए राजस्थान के बाड़मेर से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कहीं परंपरा और संस्कृति का संरक्षण करने की है मुहिम, तो कहीं देश के लिए कुछ कर गुजरने का है जज्बा। यहाँ हर कहानी बहुत खास है और हमारी कोशिश है कि देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी ही शानदार कहानियाँ, ऐसी ही गुड न्यूज़ समेटकर आपके लिए हर हफ्ते यूं ही पहुंचाते रहें। उम्मीद है आप सबको हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा होगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं भी हम तक भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddgoodnewsindia@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।